उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से बड़ी खबर सामने आई है। ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की पत्नी और निवर्तमान एमएलसी रामलली मिश्रा ने आज मीडिया से बातचीत में कहा कि जनता मेरे सिंदूर की रक्षा करे। रामलली मिश्रा का यह बयान सामने आते ही लोगों में खलबली मच गई है। यहाँ के पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडे और डीग क्षेत्र पंचायत सदस्य मनोज मिश्रा ने भी वीडियो वायरल कर रामलली मिश्रा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि आपका सिंदूर सिंदूर है, औरों का सिंदूर राख है क्या? यहाँ की जनता सब जानती है कि कौन कैसा है। ज्ञानपुर की जनता अब इनके छलावे और मायाजाल में आने वाली नहीं है। पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडे ने प्रदेश सरकार की सराहना करते हुए कहा कि इस सरकार ने भयमुक्त समाज बनाया है। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के बारे में और क्या कुछ कहा, देखिए यह खबर। के प्यार दुलार जितना हुए जैसे 2012 में दे रहे हैं, जेल में जब रहे तब जिताए रहे, अब यहू साल कारागार में है, नया अपराध का है, सब लोग जानत थी। अब बताओ कि कुछ न बचा हमारे लगे। आप लोग उनका रक्षा करें, हमारे सिंदूर का रक्षा करें, हम जिताओ ना, बस इतना अपील बाटे। अभी जो है एक बयान आया है रामलली मिश्रा का, सिंदूर मेरी बचाइए। हर चुनाव में सिंदूर की बात होती है। हमारे कितने माताओं बहनों का सिंदूर उजड़ गया, उनका सिंदूर सिंदूर, इनका सिंदूर सिंदूर है, उनका सिंदूर राख है क्या? कब तक जो है छल छलावा की जो है राजनीति करेंगी? जनता जान चुकी है अब कि इसने कितना जो है छल किया है भदोही वालों के साथ, ज्ञानपुर की जनता के साथ। 4 बार से 4 पुस्त कह लीजिए कि जो है 4 पुस्त भदोही का खा लिया है, 5वां पुस्त खाने के लिए तैयार है। मैं अपने जनता जनार्दन से, सम्मानित जनता जनार्दन से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस छल छलावा में न आए। और अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं किसी का सम्मान मान आज तक न किया है, न करेगा कभी। और माननीय न्यायपालिका पर विश्वास करिए, समय आ गया है, निश्चित रूप से जिसका जो स्थान है उस स्थान पे रहेगा। अब भदोही आने का सवाल नहीं है। एक कहावत है, स्तन सती भेंट न हुए, तो आना नहीं है इनको। न्यायपालिका पर विश्वास रखें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी द्वारा जो मिशन चलाया जा रहा है, अपराध मुक्त, भय मुक्त, विकास युक्त, उस नारे को साकार करने के लिए आप सबका एक एक वोट जरूरी है। और अपना वोट देकर इस विकास युक्त प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएं। ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक ऑडियो वीडियो प्रसारित हो रहा है, जिसमें यहाँ की एमएलसी और तथाकथित हत्यारा, लुटेरा और सैकड़ों केस में जो अभियुक्त है, आज आगरा जेल में बंद है, उसकी पत्नी सिंदूर का हवाला दे रही थी और लोगों से अपील कर रही थी कि आप हमारे सिंदूर की सुरक्षा करें और हमें चुनाव में जीतने के लिए अपनी अपील कर रही है। मैं अपने जनपद वासियों से, क्षेत्रवासियों से, ज्ञानपुर के लोगों से एक अपील करना चाहूँगा कि ज्ञानपुर के लोगों ने बहुत नज़दीक से ऐसे लोगों को देखा है, घड़ियाली आंसू बहाते हुए देखा है, और इस देश को, इस क्षेत्र को, इस प्रदेश को और अपने ज्ञानपुर को लूटते हुए देखा है। यहाँ के लोगों को कत्लेआम होते देखा है, यहाँ की नारियों के अस्मिता को लूटते हुए देखा है। और ऐसा दुर्दांत अपराधी जो टॉप 5 में है, जो प्रदेश के 5 कुख्यात अपराधियों में है, और आज वो जेल में है। हम महाराज जी का, अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार और उनको नमन करते हुए कहना चाहूँगा कि आपने जो लैंड ऑर्डर पूरे प्रदेश को दिया है, उसमें भदोही को बढ़ चढ़ कर आपने आशीर्वाद दिया है। हम लोग तो भुक्तभोगी हैं। क्या अपराध था हमारे छोटे भाई की? क्या चुनाव लड़ना अपराध था? बूथ पर हत्या की गई, क्या वो सिंदूर सिंदूर नहीं था? क्या उनके बच्चे क्या बोध नहीं थे? क्या हमारे परिवार को जिस तरह से यातना में डाल दिया गया, क्या वो हम भूल सकते हैं? आज जो जिन परिवारों को, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, सवर्ण हो, बैकवर्ड हो, दलित हो, कौन नहीं लूटा गया, कौन नहीं सताया गया, किसको किसका अपहरण नहीं हुआ? और वह व्यक्ति जो अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, जिसके यहाँ वो रहता था, उसका सब कुछ लूट लिया।
धन लूट लिया, संपत्ति लूट लिया, मान लूट लिया, सम्मान लूट लिया, गुहार करते रहे लोग, सारी चीजें लूट गई। और वह व्यक्ति जो गैंगरेप में, जो लूट में, हत्या में, बलात्कार में, जिस पर दर्जनों ऐसे केस हैं जिसके हम ही नहीं, हमारे जैसे बहुत सारे लोग भुक्तभोगी हैं। किसी परिवार को ईंट भट्ठे में डाल दिया गया, किसी परिवार को बालू के रेत में गाड़ दिया गया, किसी परिवार को मार के रेलवे लाइन पर डाल दिया गया, किसी परिवार को कत्लेआम किया गया। क्या अपराध था हमारे रिश्तेदार शिरोमणि मिश्रा का? वो हमारे मुकदमे की पैरवी करते थे हाई कोर्ट में, और दिन दहाड़े उनकी हत्या हुई, जिसमें नामजद हैं ये लोग। क्या अपराध किया था उन्होंने? उनके परिवार को सड़क पर ला दिया। और जिस तरह से केवल शिरोमणि मिश्रा ही नहीं, राकेश दत्त त्रिपाठी के भाई की हत्या की गई, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको की इस तरह से हत्या का एक बहुत बड़ा फेहरिस्त है। अब समय आ गया है सब चीज का जवाब देने के लिए, अब समय आ गया है फैसला करने के लिए, अब समय आ गया है न्याय दिलाने के लिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जो इस देश और प्रदेश को एक लॉ एंड ऑर्डर, एक कानून व्यवस्था की ओर ले चल रहे हैं, ऐसे दुर्दांत अपराधियों का समाप्त होना बहुत ही आवश्यक है। मैं फिर से अपील करना चाहूंगा अपने क्षेत्रवासियों से, ज्ञानपुर के लोगों से, कि यह समय आ गया है। ऐसे लोगों का स्थान जहां है वहां महाराज जी ने उनको भेज दिया है। उनके मुकदमे चल रहे हैं, उनको इस तरह से यात्रा तो बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। कितने लोगों को फर्जी मुकदमों में फंसाया गया, हमारा परिवार उससे वंचित नहीं है, हमारे परिवार को फंसाया गया, झूठे गैंगरेप लगाए गए, झूठे तरह से कई ऐसे केस जिससे हम लोग आज तक लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट में हमारा मुकदमा चल रहा है, हमारे रिश्तेदार फंसाए गए, संबंधी फंसाए गए, सारे लोगों को यातना दी गई। मैं फिर से अपील करना चाहूंगा अपने क्षेत्रवासियों से, अपने ज्ञानपुर वासियों से, अपने भदोही के लोगों से, कि ऐसे दुर्दांत अपराधी को उनका जवाब देने के लिए अवसर आ गया है। आप वोट दीजिए भाजपा को, सहयोगी दल को, और ऐसे लोगों का जहां स्थान जाना चाहिए वो जा चुके हैं, फिर वो कहीं वापस न आए, ये आपका अधिकार है। हम इसलिए बार बार आपसे अपील करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि ऐसे दुर्दांत अपराधी को उनके स्थान पर पहुंचे हैं वहां से तभी नहीं निकलेंगे जब आप अपने वोट का सही उपयोग करेंगे। भाजपा को, सहयोगी दल को, यहाँ के लोगों को, जो भी आ रहा है चुनाव में, ऐसे व्यक्ति को आप वोट दे करके चुनाव जिताएं और ऐसे अपराधियों से इस क्षेत्र को मुक्ति दिलाएं।